का बहुत स्वागत। प्रदेश में विधायक निधि के नाम पर कथित भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खीमसर, हिंडौन और बयाना से विधायक के कथित कमीशनखोरी के दृश्य दिखाए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है और मुख्य सचिव और डीजीपी की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच विधानसभा की सदाचार कमेटी को सौंपी है। खीमसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत पर लगे आरोपों में विकास कार्यों की अनुशंसा के बदले कमीशन लेने और अफसरों को भी थोड़ा थोड़ा देने का दावा शामिल है। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। आज की बहस सबसे बड़े मुद्दे विधायक निधि में कथित घूसखोरी पर। डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। विधायक निधि के नाम पर कथित भ्रष्टाचार से तीन विधायकों पर कमीशनखोरी के सनसनीखेज आरोप। डांगा और ऋतु बनावत की सफाई, आरोपों से इनकार। स्पष्ट रूप से कहा और कोई भी पैसे के लेन देन की बात मेरे यहाँ नहीं हुई। निराधार गलत है, तथ्यहीन है। एक्शन में सरकार, स्पीकर ने कमेटी को सौंपी जांच। जिसने भ्रष्टाचार किया है तो किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। सदाचार कमेटी है, उसको रिपोर्ट कर दिया है, उसको कहा जल्दी उसकी रिपोर्ट उनको दें। पूर्व सीएम गहलोत ने उठाई उच्च स्तरीय जांच की बात। विधायक निधि में कथित घूसखोरी। तो जब कोई रिपोर्ट सामने आ जाती है या कोई खुलासा हो जाता है, उसके बाद उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दलगत राजनीति से उठकर मुख्यमंत्री को सही जांच करवानी चाहिए, सही कार्रवाई होनी चाहिए। जांच कमेटी बना दी जाती है, तमाम एक्शन लिए जाते हैं, तमाम बातें आती हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल ये होता है, आज हम डिबेट की ओपनिंग करेंगे इसी सवाल के साथ, कि जो जनता का जनप्रतिनिधि है, जिसको जनता चुन के लाई है, जो ये कहता है कि भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता, जो ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, वो सारी बातें कहां गायब हो जाती हैं जब इस तरह का एक करप्शन का मामला सामने आता है। डिबेट में आज हमारे साथ शैलेश कौशिक, जो कि प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतिलाल चपलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले डिबेट की ओपनिंग मैं बीजेपी के साथ करूंगी। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है सर आपकी, शैलेश जी। बिल्कुल निश्चित जी, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। लेकिन राजनीति के अंतर्गत चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, इस तरीके का ये एक प्रकरण सामने आया है जिसमें ईमानदारी से स्वच्छता पर जो प्रहार किया गया है वो कहीं ना कहीं अत्यंत गंभीर भी है और चिंताजनक भी है। और इसकी खुद आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल, जो विधायक दल के नेता भी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी स्थिति में इस तरीके की घटनाक्रम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्यक्ति कितना भी अधिक प्रभाव हो, हर उस व्यक्ति को वापस दोहराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं, केंद्र सरकार से मांग करता हूं, प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार का कानून जल्दी से जल्दी संसद में लाया जाए, विधानसभा में लाया जाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं बिल्कुल आपको ठोस आश्वासन देता हूं। कम से कम एक कानून का तो सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। एसपी मित्तल जी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना निर्दलीय, किसके ऊपर विश्वास किया जाए? बिल्कुल सचिव, आपने बिल्कुल सही कहा कि तो सभी इनके चेहरे जो है उजागर हो गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। लेकिन देखिए, अभी ये कहा जा रहा है कि जांच होगी, जांच के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस तरह के वीडियो क्या नाम से सामने आए, उससे तो मुझे लगता है कोई जांच की गुंजाइश उसमें बनती नहीं है। और एक बात हो रही है कि सरकार और जांच एजेंसियां अपनी जगह है, लेकिन जो राजनीतिक दल है, मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, क्या वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकती हैं? अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों ने कहा कि साहब ये गलत हो रहा है, और उनके विधायकों की और पौरुष भारद्वाज जी की इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये पूरी तरह हमारे पार्टी का विधायक भी तो भी गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक दलों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, उनको कम से कम पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए अभी। और जहां तक विधानसभा का सवाल है, तो अब चूंकि मानसून सत्र शुरू होने, शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष को भी कम से कम
शीतकालीन सत्र से तो इनको निलंबित किया जाना चाहिए। जांच रिपोर्ट अपनी जगह आती रहेगी। और देखिए बहुत ही क्या नाम से बड़ी शर्मनाक बात है कि जिन विधायकों की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ मैं एक बात यहाँ और ये कहना चाहता हूँ कि इन आखिर इन विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का ये निधि राशि क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है कि यदि कोई टेक्निकल जैसे कोई काम होता है वहां पर और वो प्रशासनिक अड़चन में आता है, तो विधायकों को ये विशेषाधिकार दिया गया है कि वो क्या नाम से विशेष रूप से प्रशंसा करके अपने क्षेत्र में काम करवा सके। ये इनको विशेषाधिकार के तहत दिए, ये उस विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हैं। यदि आप बताइए कि 40% यदि कमीशन ये ले लेंगे तो फिर काम क्या होगा? 5 करोड़ में से 2 करोड़ 40 लाख रुपए तो कमीशन में चले गए। अब 2 करोड़ 60 लाख रुपए बचे, उसमें अफसर साहब भी बाकी है, दूसरे इंजीनियर भी बाकी है, तो आखिर काम कितने रुपए का होगा? ये बड़ी क्या नाम से अजीब बात है। और राजस्थान के अंदर जहाँ की क्या नाम से लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। एसपी मित्तल जी, कमीशन की बात तो बाद में आती है। जो स्टिंग किया गया, जो रिपोर्ट आई है, उसमें तो ये बताया गया कि जब बोला गया तो ये भी नहीं पूछा गया विधायकों के द्वारा कि इसकी जरूरत है या नहीं जरूरत है, कहां से आया, कितनी जरूरत है। सीधे अनुशंसा पत्र थमाया गया है। आप ये सोचिए। फिलहाल मैं आऊंगी एसपी जी आपके पास। शांति लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। सर बहुत स्वागत है आपका। क्या एक्शन बनता है? विधायक जब इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगे और कमेटी अगर प्रूफ कर देती है, जो कि हेंस प्रूव्ड है थ्रू वीडियो, लेकिन उसके बाद भी कमेटी को सदस्य जांच सौंपी गई है और रिपोर्ट आने के बाद अगर प्रूव्ड हो जाता है तो फिर क्या रह जाता है हाथ में? देखिए, राजस्थान में इस प्रकार की बात पहली बार आई है और विधायक नेता होता है। देखिए श्रुति जी, आप जो ये घटनाक्रम है, निश्चित रूप से एक ऐसा घटनाक्रम है, मैं पहले भी कहा था, राजनीतिक दल कोई हो, निर्दलीय कोई हो, कहीं ना कहीं राजनीति की स्वच्छता पर, राजनीति पर सवाल उठाने वाला प्रश्न है। क्योंकि जिन लोगों के लिए जो फंड जन सेवा के लिए है, और आप देखिए आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जल महल पर अपना उद्बोधन दिया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी प्रभावशाली हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई कितनी भी गलतफहमी में रहे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खुद ये पोस्ट किया है कि और साथ ही साथ सीएस और जो डीजीपी हैं उनको निर्देश दिए हैं, और जो सतर्कता के आयुक्त हैं राज्य के, उनके नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन इसलिए किया है ताकि इसकी जांच हो और जांच के बाद उचित प्रक्रिया के माध्यम से उनके नोटिस और जवाब की जो कार्रवाई है वो चल रही है। जब लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि रेवंत डागा जी से जब बात की बात आ रही है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के वर्जन के बाद, मुख्यमंत्री महोदय के बयान के बाद कहीं कोई किसी प्रकार की ये सवाल नहीं रहता, ये प्रश्न नहीं रहता कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर गंभीर नहीं है। सरकार भी गंभीर है, संगठन भी गंभीर है और कार्रवाई भी होगी। जांच की जो कमेटी है, जांच की कमेटी रिपोर्ट आएगी, चाहे सतर्कता आएगी। चलिए जी, मेरा एक सवाल है कि वायरल वीडियो आने के बाद भी क्या सरकार को गंभीर नहीं होना चाहिए? मैं ये पूछ रही, इतनी हिम्मत विधायक की कैसे हो गई कि जो सरकार ये कह रही है, अभी 2 साल पूरे हुए हैं, जो ये सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, जीरो टॉलरेंस है, उसके बाद भी विधायक की इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है कि वो बैकडोर पर करप्शन की बात कर रहा है? सवाल यहाँ ये उठ रहा है। आप क्या एक्शन लेंगे वो तो फ्यूचर में होगा। जी देखिए श्रुति जी, यही आपके प्रश्न में ही उत्तर है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जब तो इतना बड़ा एक्शन ले लिया कि तुरंत प्रभाव से समिति का गठन हो गया और राष्ट्रीय जो राज्य सतर्कता आयोग, तो उनके नेतृत्व में समिति का गठन हो गया और जांच के आदेश जारी हो गए। इसमें किसी प्रकार की डोलपोल सरकार की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि सरकार नहीं चाहती चाहे विधायक किसी भी दल का हो, लेकिन उनकी जो भविष्य जो विधायक निधि है जिसका उपयोग जनता के लिए होना है, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो 7 दिन से पहले ही, मुझे ऐसी उम्मीद है, पार्टी के अंदर आंतरिक सूत्रों से पता पड़ रहा है कि 7 दिन का हमने भले समय दिया, लेकिन 7 दिन से पहले ही हमारे द्वारा कार्रवाई कर दी जाएगी। आज चूंकि दिल्ली में रैली थी, आपको पता है कि पूरा हमारा पार्टी तंत्र वहां पर व्यस्त है, तो निश्चित तौर पे इसको हम मामले को अत्यंत गंभीर रूप से ले रहे हैं। अच्छा, आप सलीज जी और प्रवर जी, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरा एक सवाल है। आप दोनों की ही सरकार, आपकी पूर्व सरकार रही है 5 साल पहले, अभी आपकी सरकार है बीजेपी की, दोनों की ही सरकार जीरो टॉलरेंस की करप्शन पे बात कर रही है और दोनों की ही लीडर्स सामने आए हैं वायरल वीडियो में, तो किसकी बात में बिलीव किया जाए? नहीं देखिए, मैं श्रुति जी, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि देखिए आज हमारा देश का जो माहौल हो गया,
मैं सरकार को दोष तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ आप देखिए सरकार के अलावा जो भी क्षेत्र हैं, हमने देखा कि दिल्ली में एक आग लग गई थी और एक न्यायपालिका के एक बहुत बड़े जज के यहाँ से कितने नोटों की बोरी बरामद हुई, उसके बाद में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ, उनका सिर्फ तबादला कर दिया गया। हमने देखा कि आपके मीडिया जगत से एक व्यक्ति थे कि जिन्होंने है ना हमारी पार्टी के पूर्व सांसद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया, वे जेल तक गए और आज वो जो है वो भारत के एक सरकारी मीडिया के जो है वो प्रमुख बनकर के बैठे हुए। तो निश्चित तौर पर देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सिर्फ सरकारी कार्रवाइयों से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे को समाज के द्वारा भी ऐसे लोगों को बहिष्कृत करने की आवश्यकता है। आप देखिए ऐसे लोग जेल चले जाते हैं, ऐसे लोगों के सामने सब कुछ आ जाता है, फिर ऐसे लोग वापस आकर के अपने पद की ज्वाइनिंग नहीं। तो पौरुष जी, अनीता जाटव से बात हुई, कोई फोन कॉल किया, कोई रिस्पांस आया उनका इस मसले पर? मैं इसी बात को कह रहा हूं। मैं देखिए मैंने आपसे कहा कि निवेदन किया कि निश्चित तौर पे हम लोग आज ही शायद हो सकता है कार्रवाई कर देते हैं, हमारे पिछले रिकॉर्ड इस तरह के रहे हैं, परंतु आज हमारा पूरा आपको पता है दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय स्तर की रैली चल रही है, हमारे सभी नेता राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे देश भर के नेता वहां पे व्यस्त हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग रात तक हमारे बड़े नेता आएंगे और कल परसों में जरूर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई का निश्चित तौर पर हम संदेश देंगे, आप लोगों के माध्यम से हम बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं कब करेगी कब नहीं करेगी, और मैं तो विपक्ष का मुख्यमंत्री जी जो है वो कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर इनके खिलाफ करे, कड़ा संदेश दे, मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे। ठीक है एसपी मित्तल जी, हालांकि मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक रिएक्शन शैलेश जी से ले लेते हैं। सुना आपने पौरुष जी ने क्या कहा? तुरंत तो एक्शन लेना ही चाहिए, कमेटी क्या रिपोर्ट देगी उसके बाद तो फिर एक्शन होगा ही। प्रीति जी, ये एक्शन ही तो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से इनके जो एमएलए फंड हैं उनको सीज खातों को फ्रीज कर दिया गया। तुरंत प्रभाव से राज्य सतर्कता आयोग के नेतृत्व में कुछ इस तरह कमेटी का गठन कर दिया गया और उस कमेटी की गठन की रिपोर्ट के आने के बाद तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार, जैसा कि आप कह रही थी जीरो टॉलरेंस, अरे हमने तो जीरो टॉलरेंस के तो तमाम उदाहरण दिए, चाहे महेश जोशी पर कार्रवाई हो, चाहे जो भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक थे जयकृष्ण पटेल उन पर कार्रवाई हो, आईएएस पर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी पर कार्रवाई हो, आरएसओ पर कार्रवाई हो। हमारी सरकार ने तो तमाम कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जिन लोगों से लिप्त थे उनके खिलाफ की है। और ऐसा थोड़ी है पूर्ववर्ती सरकार की तरह गोपाल केसावत को छोड़ दिया, या उनकी सरकार के समय डीजीपी कहते थे कि हमारे हाथ बांध रखे। राष्ट्रीय एजेंसी को स्वतंत्रता दी है और जो स्वतंत्रता दी है उनके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब बताइए हमने कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी वाले तो जब देश कारगिल तो लड़ रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री में पैसे खा रहे थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने कैमरे पे रिश्वत देते हुए देखा। बताइए 2004 राष्ट्रीय अध्यक्ष तो 4 साल की सजा काट चुका है, कैमरे में बड़ी बेइज्जती के खिलाफ ट्रेनिंग थी, अब 1 लाख रुपए की किस चीज की गिरफ्तार की तो बन रहा था। सैनिकों को श्रद्धांजलि देने की बजाय आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके खबर का सौदा कर रहे थे। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और आम आदमी इन सब पर नकेल रखी जानी चाहिए और यदि तुरंत दंडित किया गया, तुरंत एक्शन लिया गया तो सब में थोड़ा सा हौसला पस्त होने की बात बनेगी, वरना हौसला ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो ये लोग मनमाने तरीके से काम करेंगे। और विधानसभा अध्यक्ष को भी चाहिए कि तुरंत उनका एक्शन लेवे। मुख्यमंत्री जी ने तो लिया ही है, ये जो इस तरीके से 50-50 हजार रुपये ले लेना एडवांस, मतलब ये तो इतनी शर्मनाक बात है, कभी सोच भी नहीं सकते कि एक विधायक भी इस तरह से कर सकता है। ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है, नेता को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, उनको सदाचार का पालन करना चाहिए। ठीक है सर। शैलेश जी, सस्पेंड क्यों नहीं किया? सस्पेंड होंगे या नहीं रेवंत राम डांगा जी? देखिए बिल्कुल, देखिए रेवंत राम डांगा जी जिन्होंने इस तरह के जो प्रकरण सामने आया है, निश्चित रूप से संगठन के स्तर पर जो कार्रवाई होगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा जो भी कार्रवाई होगी उनको नोटिस दिया जाएगा। टिल द रिपोर्ट, एक मिनट शैलेश जी, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए, टिल द रिपोर्ट, जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है तब तक सस्पेंशन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों नहीं? देखिए जवाब आदमी के लिए हमेशा प्राकृतिक न्याय का भी सिद्धांत है, आदमी से जवाब भी लिया जाएगा, व्यक्ति कोई भी हो। आपने देख लिया कमेटी का गठन हो गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जवाब कितने दिनों में आएगा शैलेश जी? जवाब कितने दिनों में आएगा? जो अनुशासनात्मक कार्रवाई कमेटी होती है उसके जो अध्यक्ष हैं वो इनको नोटिस देंगे, नोटिस के बाद समय सीमा होती है जो पार्टी संविधान की रीति नीति के अनुसार 10 दिन, 7 दिन, 1 महीना, कुछ तो टाइम पीरियड बताएंगे ना? नहीं होता, इतना समय नहीं होता, मैक्सिमम 7 दिन का समय होता है। संविधान की पार्टी संविधान की रीति नीति के अनुसार, संगठन की नियम शर्तों के अनुसार उनसे जवाब दिया जाएगा और जवाब के आने के आधार पर अनुशासन समिति। पौरुष जी, बस लास्ट क्वेश्चन मेरा पौरुष जी से, सस्पेंशन क्यों नहीं लिया गया अनीता जाटव जी से?
देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूँ श्रुति जी आपसे कि आज हमारी दिल्ली में रैली चल रही है। निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है बहुत जल्दी कल परसों में आपको मीडिया के सामने इस बात का ऐलान करेंगे कि हमारे द्वारा जो है उस विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी गई है। और देखिए, मैं वापस आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा कि भले विधानसभा के स्तर पर सदाचार समिति का जो है गठन हो गया, सदाचार समिति को मामला सौंप दिया गया, परंतु जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक तीनों विधायकों को कम से कम निलंबित तो किया ही जाना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनको कभी कोई बाइज्जत बरी करने का कोई अवसर होगा, परंतु फिर भी आपको उनको जो परमानेंट सस्पेंशन करना है, उनको आपको टर्मिनेट करना है, वह बाद में कीजिए। पर फिलहाल इस स्टेज पे कम से कम राजनीतिक जगत की शुचिता जनता के अंदर कायम तो हो। हम लोगों को अच्छी नजर से तो कम से कम जनता देखे तो सही। ठीक है, ओके पॉलिसी, सॉरी टाइम नहीं, इजाजत नहीं देता सर हमें। ठीक है, ओके थैंक यू सो मच सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है जिसके ऊपर भरोसा करते हैं हम, आप समय निकालकर वोट देने के लिए जाते हैं, अगर वही जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो किस पे एतबार किया जाए? बड़ा सवाल है आपके लिए, हमारे लिए, कि आखिरकार किसके ऊपर विश्वास किया जाए, किन जनप्रतिनिधि, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना निर्दलीय, आखिर बचा तो बचा कौन? एक्शन कब होगा, समय कब तक इसका जवाब देगा? इसी के साथ डिबेट में विक्टोरिया न्यूज़ की इजाजत।